जमसी की। खुदा की तारीफ और उसकी हमद करते हुए मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बकाम में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, यकीन करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आपको महफूज रखे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलील कद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरी बड़ाई के लिए। खुदा तू जो फजल और रहम का सरचश्मा है, प्यारे बाप आसमानी, अपने करम की निगाह हम पर जाहिर कर और बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो। और दोस्तों, आइए खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताजीम का आगाज करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। लेकिन इससे कबल आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदावन आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों, बड़ा ही जानदार गीत, बड़ा एनर्जेटिक, और मिलकर खुदा की तारीफ के लिए क्वायर के साथ हम मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, और मिलकर बादशाहों के बादशाह की तारीफ करते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो और बादशाहों के बादशाह के नाम की इज्जत और जलाल, और उसी की तारीफ करते हुए हमने बड़ा ही खूबसूरत गीत खुदा के जलाल के लिए गाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ज़रूर इस गीत में हमारे साथ रहे हैं और आप सब लोगों ने इस गीत को एंजॉय भी किया है। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई शाहिद नज़ीर मौजूद हैं और हम अपने भाई के वसीले से खुदा के पाक कलाम की तिलावत। शुक्रिया भाई साहब। यूहन्ना अरफ कम काशफा उसका 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका
तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल बाद बादशाही करेगा। आमीन। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता कर ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कह सकें, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। दोस्तों, किसी शख्स ने एक स्कॉलर से पूछा कि मसीहत क्या है, तो स्कॉलर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मसीहत असल में बहरानों और मुश्किलात में बादशाहों के बादशाह के नाम पर की जाने वाली वो खुशखबरी की मुनादी है कि जिस पर हमारा ईमान कायम है। और अगर हम इन मुश्किलात और बहरानों में की जाने वाली मुनादी का मुंह बोलता सबूत देखें तो वो पूरी दुनिया में जा बजा फैली हुई वो कब्रें हैं कि जिनसे भरे हुए कब्रिस्तान आज हम दुनिया के हर खित्ते में देख सकते हैं। और ये कब्रें किन की हैं? ये कब्रें असल में मसीहत से ताल्लुक रखने वाली उन शहीदों की हैं कि जिन्होंने बादशाहों के बादशाह के कलाम की मुनादी पर कायम रहना अपने गर्दन कटवाने से ज्यादा बेहतर समझा। वो खुदावंद के नाम के गवाह रहे और खुदावंद के नाम की खुशखबरी को इस दुनिया में, इस दुनिया के जालिम हुक्मरानों के सामने पहुंचाते रहे, लेकिन हक और सच का कभी इनकार ना किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो जिस हस्ती के पैरोकार हैं वो बादशाहों का बादशाह यानी यस्सु बादशाह है। और मेरे भाई, मेरी बहन, जो यस्सु बादशाह की पैरवी में चल पड़ा, जो यस्सु बादशाह के पीछे हो लिया, फिर उसको दुनिया के हुक्मरानों से कोई ताल्लुक और कोई वास्ता ना रहा। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है ऐसे बड़े बड़े वाकयात से, ऐसे बड़े बड़े ऐसे शहीदों के नाम से कि जिन्होंने मसीह की खातिर अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने मसीह के कलाम की खातिर जामे शहादत नोश किया, लेकिन बादशाहों के बादशाह के नाम से मुतनफ्फर नहीं हुए, मुनकर नहीं हुए। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम के इस हिस्से पर जो मुकाशफा की किताब में दर्ज है उस बादशाहों के बादशाह के बारे में देखते हैं, उसके बादशाहत के कयाम के बारे में देखते हैं, तो याद रखिए कि उसकी बादशाहत ऐसी बादशाहत है कि जिसमें ना आहो नाला होगा, ना दर्द होगा, ना दुख होगा, ना गम होगा और ना ही मौत का वहां पर कोई इख्तियार होगा, क्योंकि वो रास्ती से अदालत करेगा और रास्तबाजी से अपनी बादशाहत का कयाम करेगा और इंसाफ उसकी बादशाहत का खासा और बोलबाला इंसाफ ही का होगा। और मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिए, क्योंकि ये वो शहीद हैं जिन्होंने बादशाहों के बादशाह की हिकमत, ताकत, बुजुर्गी और उसकी शहाना कुदरत को पहचान लिया था, जिन्होंने यशायाह नबी के सहीफे के 40वें बाब की 6 और 7वीं आयत को अपनी जिंदगी में पहचानते हुए उस पर मनोअन जो है वो स्टैंड कर गए थे कि हकीकत में इंसान की बदनी जिंदगी या उसकी जिस्मानी जिंदगी के बारे में जिस तरह से मुकद्दस यशायाह नबी अपने सहीफे के 40वें बाब में बयान करते हैं। और वो बात क्या थी कि हकीकत में मुकद्दस यशायाह नबी के सहीफे के मुआफिक हर बशर जो है वो घास की मानिंद है और उसकी रौनक मैदान के फूल की मानिंद, यानी आज है तो कल खत्म हो जाएगी। वो शहीद ये बात जानते थे कि हमारी बदनी जिंदगी जो है वो चंद रोजा है, इसलिए उनको अपनी बदनी जिंदगी से ज्यादा अजीज अपने खुदावंद और अपने बादशाह के कलाम की मुनादी, और जिस मुनादी पर वो मुकम्मल तौर पर कारबंद रहे, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस जमीन पर रहते हुए कुछ वक्त गुजार कर हमें वापस अपने खुदावंद के पास लौटना है। इसलिए आज वो वक्त है कि जब हम आज ही अपने खुदावंद के कलाम की मुनादी के एवज अगर हमें जामे शहादत नोश करना पड़े तो उससे भी दरेग नहीं है। जितनी जल्दी हम बादशाहों के बादशाह के पास पहुंच जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि आसमान पर वो जानते थे कि उनके लिए खजाना बड़ा है। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त हम कलाम अक़दस को देखते हैं तो कलाम अक़दस में भी हमें उस बादशाही के कयाम का तस्करा मिलता है कि जो खुदावंद यीशु बहैसियत बादशाह इस जमीन पर कायम करेंगे।
اور وہ بادشاہی کا بیان میں نے پہلے کر دیا کہ وہ بادشاہی ایسی بادشاہی ہے جو راست بازی اور انصاف سے قائم کی جائے گی، اور وہاں انسان کے بڑے دشمن یعنی گناہ اور موت کا کوئی اثر نہ رہے گا، اور لوگ وہاں پر خداوند کے جلال سے منور ہوں گے، اور وہاں روحانی ماحول ہوگا، اور خداوند کی تعریف اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اور جب ایسی خوبصورت بادشاہت کا قیام ہو تو کس کا دل نہیں کرے گا اس بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے؟ تو چنانچہ دوستو، آج ہمارے پاس وقت کم ہے، اس بادشاہت کا قیام دن بدن قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا آج ہم نے اپنے آپ کو اس بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے تیار کرنا شروع کیا ہے یا نہیں؟ کیا آج ہم نے اس بادشاہت میں داخل ہونے اور اس بادشاہت میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنا شروع کیا ہے یا نہیں؟ اور آج یہی سوال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی خیال کو آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو خداوندوں کا خدا، جو بادشاہوں کا بادشاہ یعنی یسوع بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں داخل ہونا ایک اعزاز اور ایک استحقاق سے کم نہ ہوگا۔ چنانچہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آئیے اپنی زندگیوں کو یسوع بادشاہ کی آمد کے لیے تیار کریں۔ آئیے آج اپنی زندگیوں کو یسوع بادشاہ کی بادشاہت کے قیام کے لیے تیار کریں، تاکہ جب یسوع بادشاہ کی بادشاہت جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے تو ہماری حالت 5 سست کنواریوں کی طرح نہ ہو، بلکہ ہم چوکس کنواریوں کی طرح اپنی کپیوں میں تیل بھر کر بادشاہ کے منتظر رہیں، تاکہ جب بادشاہ کی آمد ہو تو ہم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج ہمیں اپنے آپ کو آج ہی سے تیار کرنے کی جو ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا کی شان و شوکت آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس بادشاہت کے سامنے ہیچ ہوگی، زیرو ہوگی، صفر ہوگی۔ اور جو شان و شوکت اس خداوندوں کے خدا کی بادشاہت کی ہے، اس زمین پر تو اس کا عکس بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ آئیے آج اپنے دن کا آغاز اس پاک اور خوبصورت کلام کے وسیلے سے کریں کہ آج ہی سے ہم اپنے آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا شروع کریں، اور کلام کے اس حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا مہربان بزرگ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تو سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سبوں کو اپنے بیٹے المسیح کی بادشاہت کے لیے خداوند ابھی سے تیار ہونے کا فضل عطا فرما۔ ہماری روز کی زندگی تیرے نام کو عزت و جلال دینے اور بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد کے لیے مختص کی جائے، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور دوستو اپنا بہت خیال رکھیے، اور اب کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے خیال کے ساتھ، اور تب تک اپنی زندگیوں کا، اپنے فیملی ممبرز کا، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں، اور خداوند آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔